दोस्तों, बिहार के मोतिहारी ज़िले से सामने आई यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है। यह उस दर्द की कहानी है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को हर रोज़ तोड़ता रहता है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, एक लड़की जिसकी शादी हो जाती है, घर बस जाता है और पति का प्यार भी मिल जाता है, लेकिन उसके सीने में एक ऐसा राज दफन होता है जिसे अगर दुनिया जान जाए तो उसकी पूरी ज़िंदगी उजड़ सकती है। और जब वही राज शादी के 2 साल बाद उसके पति के सामने आता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में ऐसे तूफान आता है कि सब कुछ बिखरने लगता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का अंत ऐसा होता है जो शायद आपकी आंखों में आंसू भी ला दे और प्यार की असली परिभाषा भी समझ में आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की यह कहानी दिल को अंदर तक छू जाने वाली है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल सच्ची घटना पर आए हैं तो चैनल सच्ची घटना को आप लोग सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी सच्ची घटनाएं जो इंसान को सोचने पर जो है मजबूर कर देती है दोस्तों। तो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोग अंत तक ज़रूर समझना, सुनना, देखना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों भाइयों के पास शेयर भी करना। दोस्तों, कहानी शुरू होती है बिहार के मोतिहारी ज़िले के एक छोटे से गाँव से, जहाँ रहने वाली सारिका नाम की लड़की बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव की थी। न ज़्यादा बोलना, न ज़्यादा हंसना, बस अपने काम से काम रखना। गांव के लोग उसकी तारीफ़ किया करते थे कि लड़की जो है बहुत संस्कारी थी। लेकिन दोस्तों, उसके अंदर एक ऐसी कमी थी जिसके बारे में न तो गांव वालों को पता था और ना रिश्तेदारों को, और ना ही दोस्तों दुनिया को, ना आसपास, न समाज को। यह बात सिर्फ मालूम था तो उसके माँ और बाप जानते थे, और इसी वजह से वह हर दिन डर के साये में जी रहे थे। दोस्तों, जब सारिका 20 साल की हुई और कॉलेज जाने लगी तो उससे पहली बार एहसास हुआ कि बाकी लड़कियों के साथ जो हर महीने होता है वो उसके साथ क्यों नहीं होता। कॉलेज की लड़कियां पीरियड्स की बात करती थी, दर्द की बात करती थी, लेकिन सारिका के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहले तो उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे यह सवाल उसके दिमाग में घर करने लगा। एक दिन रात में खाना खाने के बाद वह अपने माँ के पास बैठी और धीरे से अपने माँ से बोली कि माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। इतना सुनते ही उसकी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं वह भी कई सालों से यह सोच रही थी, लेकिन डर की वजह से कभी खुलकर बात भी नहीं की थी। अगले दिन उसकी माँ उसे लेकर शहर की एक महिला डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर ने जब शुरुआती जांच करती है तो उनको चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। उन्होंने डॉक्टर साहब ने तुरंत अल्ट्रासाउंड कराने को कहता है, और जब रिपोर्ट सामने आती है तो डॉक्टर कुछ देर तक बिल्कुल चुप बैठी रहती है। सारिका और उसकी माँ घबरा कर डॉक्टर का चेहरा देखने लगे कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, कोई ज़्यादा दिक्कत है क्या हमारी बच्ची में। फिर डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि देखिए, आपकी बेटी के शरीर में जो है गर्भाशय का विकास नहीं हुआ है और इसका मामला सामान्य नहीं है। इतना सुनते ही माँ के हाथ कांपने लगे और सारिका जो उसकी लड़की थी उसकी आंसू से आंखें भर आई। लेकिन असली झटका दोस्तों अभी बाकी था। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी कभी माँ बन नहीं सकती और इसके शरीर में रिलेशन बनाने वाला रास्ता भी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। यानी कि उस बच्ची के साथ एक तो पीरियड जो होते थे हर महीना, वो पीरियड नहीं होता था, और जो संबंध बनाते हैं वो भी पूरी तरह से विकसित नहीं होता। दोस्तों, यह सुनते ऐसा लगा जैसे उस कमरे की हवा रुक गई हो। सारिका अपनी माँ को देखने लगी, माँ डॉक्टर को देखने लगी, और फिर दोनों वहीं बैठकर रोने लगी। डॉक्टर ने समझाते हुए कहा कि सर्जरी जो होती है, सर्जरी से सस्ता ठीक किया जा सकता है ताकि शादीशुदा ज़िंदगी समान हो सके। लेकिन दोस्तों, बच्चा होना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, उस दिन अस्पताल से लौटते वक्त जो है उसकी माँ एक शब्द भी नहीं बोली, बस दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे। घर पहुंचकर जब यह बात उसके पिता को पता चली तो वह भी टूट गए। लेकिन दोस्तों, उन्होंने फैसला किया कि यह बात गांव में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों गांव में जो होता है ये सब चीज़ लोग अपने आप में निगेटिविटी सोच लेते हैं और इसको लोग इज्जत के सवाल बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोगों को पता चला
तो उनके बेटी की ज़िंदगी जो है नरक बन जाएगी और शादी वादी करने में दिक्कत हो जाएगी। और सच कहे दोस्तों, हमारे समाज में आज भी लड़की की पहचान उसके माँ बनने से जोड़ दी जाती है। कोई उसके दिल को नहीं देखता, न उसकी अच्छाई को, न किसी चीज़ को। धीरे धीरे समय गुजरता गया, सारिका अपना पढ़ाई भी करती रही, लेकिन अंदर ही अंदर वो लड़की बेचारी की अपनी ज़िंदगी से टूट चुकी थी। गांव की औरतें ताना भी मारने लगी थी, इतनी बड़ी हो गई अभी तक शादी नहीं हुई। रिश्तेदार पूछते थे कहीं लड़की में कोई कमी तो नहीं है, और हर बार यह सवाल उसके माँ बाप के सीने में जो है तार की तरह चुभता था। दोस्तों, फिर एक दिन सारिका की ज़िंदगी में एक ऐसा प्यार आया, उसे एक लड़के से प्यार हो गया। लड़का भी उससे बहुत प्यार करता था, घंटों बातें होती थी और साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती थी। और पहली बार सारिका को लगा कि शायद भगवान ने उसके लिए भी कोई रास्ता छोड़ा है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, प्यार जितना खूबसूरत होता है उतना ही बेरहम भी हो सकता है। एक दिन सारिका ने हिम्मत करके और उस लड़के को अपने सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत है। बस दोस्तों, यह वही पल था जब उस लड़के का प्यार बदल गया। उसने गुस्से में कहा कि जब बच्चा ही नहीं होगा तो शादी करके क्या फ़ायदा। और धीरे धीरे उसने सारिका से जो है दूरी बना ली। दोस्तों, जिस लड़की ने पहली बार किसी पर इतना भरोसा किया था, वही भरोसा उसके सामने टूट गया। सारिका जो थी दिन रात रोती रहती थी, खाना पीना सारा छोड़ दी थी, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। उसने लगने लगा कि अब उसकी ज़िंदगी अब जो है ख़त्म हो चुकी है। लेकिन शायद ऊपर वाले को जो है ना कुछ और ही मंजूर था। हम लोग फालतू के बिना मतलब के ही अपने आप को चिंता कर लेते हैं। हम लोग को जन्म ऊपर वाले दिए हैं तो धरती पर ऊपर वाले ही रखेंगे। करीब 5 साल बीत चुके थे। उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा में विशाल नाम के लड़का आता है। विशाल जो था एक ऑटोमोबाइल कंपनी में नौकरी करता था, पढ़ा लिखा, समझदार और शांत स्वभाव का इंसान था। उसने पहली बार सारिका को एक शादी में देखा और देखते ही पसंद कर लिया। दोस्तों, कई बार रिश्ता लेकर उसके घर पहुंचा। आखिरकार परिवार वालों के समझाने पर सारिका शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसने अपनी बीमारी की बात विशाल को नहीं बताई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये रिश्ता भी उसी तरह पहले जैसा ना टूट जाए। लेकिन दोस्तों, शादी विशाल और सारिका के बीच हो गई। सब कुछ ठीक चलने लगा और दोनों सूरत में रहने लगे। विशाल अपनी नौकरी करता और सारिका अपना घर संभालती थी। लेकिन दोस्तों, शादी के करीब 2 साल बाद एक दिन विशाल के मन में सवाल आया कि उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी को कभी पीरियड्स ही नहीं होते हैं, ना कभी दर्द, ना कोई परेशानी। और फिर एक रात उसने सीधा अपने पत्नी सारिका से पूछ ही लिया कि सारिका, तुम्हें कभी महीना क्यों नहीं आता। दोस्तों, यह सवाल सुनते ही सारिका के दिल जोर जोर से धड़कने लगा, उसके हाथ कांपने लगे। क्योंकि उसे पता था कि अगर आज सच सामने आया तो शायद सब खत्म हो जाएगा। पहले तो उसने दोस्तों बात को टालने की पूरी तरीक़ा से कोशिश किया, लेकिन विशाल नहीं माना और विशाल टॉर्चर करते रहा और अपनी पत्नी सारिका से जो है बार बार पूछता रहा। और आखिरकार रोते हुए उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच अपने पति को बता दिया। दोस्तों, यह सुनते ही विशाल की आंखें फटी के फटी रह गई। वह ज़मीन पर बैठ गया और उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ से कहानी में वो मोड़ आता है जो इस कहानी को बाकी कहानियों से अलग बनाता है। साथियों, कुछ देर चुप रहने के बाद उसका पति विशाल ने सिर्फ इतना कहा कि चलो एक बार डॉक्टर से हम दोनों मिल लेते हैं। दोस्तों, यह सुनकर सारिका और ज़्यादा रोने लगी, क्योंकि उसे लगा था कि अब विशाल उसे छोड़ देगा। लेकिन विशाल ने उसका हाथ जो है पकड़ कर कहा कि अगर ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताने का फैसला लिया है तो हर दर्द भी तुम्हारे साथ ही झेलूँगा। दोस्तों, यह सुनते उसकी पत्नी सारिका को जो है ना, औरत का जो है ना दिल दोस्तों मोम की तरह होता है, इस बात से उसका दिल पिसज गया। दोस्तों, दोनों डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट देखने के बाद साफ कह दिया कि अब मेडिकल साइंस में भी इसका कोई इलाज नहीं है, अगर आप चाहें तो बच्चा गोद ले सकते हैं। यह सुनकर दोस्तों दोनों की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद विशाल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने साबित कर दिया कि असली प्यार सिर्फ शरीर से नहीं होता बल्कि दिल से होता है। वह सारिका को लेकर 4 धाम यात्रा पर गया, उसे ज़िंदगी से फिर से जोड़ने की कोशिश किया।
और उसके बाद चेहरे पर मुस्कान वापस लाने की विशाल ने पूरी कोशिश किया। और फिर एक दिन वह उसे एक अनाथ आश्रम लेकर गया, और अनाथ आश्रम लेकर जब गया और वहाँ जाकर उसने 2 बच्चों को गोद लिया, एक बेटा और एक बेटी को। दोस्तों ये कहानी जो है कसम से भावुक कर रही है। दोस्तों जब उन बच्चों ने पहली बार सारिका को कहा कि माँ कहा, तो वो सारिका जो है फूट फूट कर अंदर ही अंदर रो पड़ी, क्योंकि जिस लड़की को लगता था कि वह कभी माँ नहीं बन पाएगी, उसी लड़की को भगवान ने माँ होने का एहसास दे दिया था। दोस्तों माँ सिर्फ वह नहीं होती जो बच्चों को जन्म दे, माँ वह भी होती है जो बच्चों को प्यार दे, बच्चों को परवरिश दे, अपने बच्चों को अपने साथ टाइम दे, अपना टाइम स्पेंड करे, दिल दे। दोस्तों आज उन दोनों बच्चों की उम्र लगभग 5 साल से ज़्यादा हो चुकी है। विशाल और सारिका दोनों ने मिलकर उन्हें पाल रहे हैं और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। और शायद यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है दोस्तों, कि अगर साथ देने वाला इंसान सही मिल जाए ना, तो अधूरी ज़िंदगी भी दोस्तों पूरी लगने लगती है। तो दोस्तों इस कहानी से आप सब क्या सीख मिलते हैं और क्या आपने सीखा और क्या गंवाया हमारे वीडियो में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग कहाँ से देखते हैं ये भी आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि असली प्यार वही है जो हर हाल में साथ निभाए, तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली सच्ची घटनाएं देखने के लिए दोस्तों सच्ची घटना चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और अगली सच्ची कहानियों के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।